इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आदर मसाले। उन्नाव जनपद के विकास खंड हिलौली के भवानीगंज से जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र चौधरी से हमारे संवाददाता एसके पाल से एक छोटी सी मुलाकात। जानते हैं इनके द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में। आप तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं एसके पाल। इस समय मैं उपस्थित हूं उन्नाव जनपद के विकास खंड हिलौली के ब्लॉक हिलौली के भवानीगंज स्थान पर, जहां पर भारत गैस स्थित है और उसी के मालिक धर्मेंद्र चौधरी जी हैं, जो इस समय वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं और बहुत कम ही उम्र में इन्होंने राजनीतिक दौर पे आना शुरू किया। इनकी उम्र लगभग आकलन यदि अनुमानता देखा जाए तो 30 वर्ष की होगी और इनकी शिक्षा और इनके विषय में, इनके राजनीतिक स्तर के बारे में बात करेंगे। और इनके यहाँ इस समय वर्तमान में प्रधानी भी है और यदि देखा जाए तो इनके यहाँ कई लोग जो है पिछले ग्राम प्रधान के जो चुनाव होते हैं उस पद पर भी रहे, जिला पंचायत सदस्य भी रहे, ब्लॉक प्रमुख भी रहे। आइए बात करते हैं, सीधा रूबरू होने का प्रयास करते हैं, अपने दर्शकों को दिखाने का, इनके विषय में बताने का प्रयास करते हैं धर्मेंद्र चौधरी जी के विषय में। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं सभी पत्रकार भाइयों को नमस्कार करता हूं। अब मैं पाल जी से कहूंगा कि उन्हें जो भी जानकारी चाहिए वो मुझसे बराबर ले सकते हैं। जी भाई साहब, अपनी पढ़ाई क्या है, योग्यता क्या है? मैं ग्रेजुएटेड हूं जी। और इंटर हाई स्कूल ग्रेजुएशन मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। जी जी। तो उम्र क्या होगी? मेरी उम्र है 30 वर्ष। तो 30 वर्ष में जैसे आपने ग्रेजुएशन किया तो इसमें कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि मैं डॉक्टर बनूं, टीचर लाइन में जाऊं, IAS नहीं, PCS। मेरा तो शुरुआत राजनीति में आने का क्या कुछ ऐसा रहा? मेरा शुरुआत से अनुभव रहा कि मैं अपना व्यापार करूं। जी। और मेरे यहाँ पारिवारिक राजनीतिक स्तर शुरुआत से ही रहा है। जी। तो मैं भी उसी में आ गया। तो इस समय आप हिलौली चतुर्थ से जिला पंचायत सदस्य? जी, हिलौली चतुर्थ से जिला पंचायत सदस्य हैं। और जिला पंचायत सदस्य हैं तो आपने कौन कौन से विकास कार्य कराए अपने क्षेत्र में, जो भी जिला पंचायत? अगर मेरी मानी जाए तो मुझे लगता है जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए किसी को। जी। उसका कारण है क्योंकि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव मिनी विधानसभा चुनाव जैसा होता है। बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, काफ़ी मेहनत करते हैं सब लोग, चुनाव जीतते हैं। उसके बाद में स्थिति होती है कि हमारे पास कोई निधि नहीं होती है, तो हम अपने मन से कोई भी काम नहीं करा सकते कि अगर कहीं खड़ंजा ख़राब है या कहीं हैंडपम्प लगना है, क्योंकि चूँकि जिला पंचायत सदस्य की कोई निधि नहीं होती। और मैं सरकार से भी यही निवेदन करूंगा कि इस पर कुछ विचार करें और सदस्यों की निधि दें। जैसे जिला पंचायत सदस्य का जो अध्यक्ष चयनित होता है जी, तो उसके पास तो ऐसा कुछ होता है कि जो अपने जिला पंचायत सदस्य हैं उनको जो है विकास कार्य दे। हाँ, हमें विकास कार्य मिलते हैं। जी। हम लोग प्रस्ताव बना के देते हैं, उस पर जो हमारे अध्यक्ष जी होते हैं विचार करते हैं। जी जी। वो जो प्रस्ताव हम देते हैं उसी पे विचार करके वो हमारे जो भी कार्य होते हैं, 1-2 कार्य जो भी हैं, तो वो पारित होते हैं, उसी पे ही काम होता है। अच्छा, क्या आपने जो भी आपका चतुर्थ का क्षेत्र आता है हिलौली का, इसमें से जो भी गांव आते हैं उनमें से जो रोड बनवाना या जो भी कार्य आपके अंतर्गत आने वाले हैं उनमें से कुछ कराया आपने? हाँ, मैंने अभी तक 6-7 काम कराए। मोहद्दीनपुर में कराया, अहमदपुर में कराया, देवमई पंचायत में कराया और 1-2 जगह कराया। जी। तो इस समय जैसे कि अपने यहाँ प्रधानी भी है, तो हमको लगता है कि अपनी ग्राम पंचायत, तो एक तो आप जिला पंचायत सदस्य, मैंने जिला पंचायत सदस्य के कोटे से कोई भी काम अपनी पंचायत में नहीं कराया। चूँकि पहले मैंने बाहर कराया। जी। घर का तो मैं कर ही लूँगा जी, पहले बाहर का इसीलिए मैंने कराया। आप एक व्यवसाय के क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं और हाँ, देखा जाए तो बड़ा व्यवसाय है, भारत गैस एजेंसी आपके पास है और उसमें से जैसे कि उज्ज्वला योजना और ये सब योजनाएं होती हैं, तो आप जिला पंचायत सदस्य रहे, पद पर रहे। मैंने बहुत प्रयास किया, ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों तक इस योजना को पहुंचाने का प्रयास किया। जगह जगह कैंप लगवाए, लोगों को जागरूक किया और मैंने अपने क्षेत्र में या हिलौली ब्लॉक में मैंने काफ़ी कनेक्शन कराए, जो कि मुख्यमंत्री भारत सरकार द्वारा जी उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो भी होने वाले थे वो मैंने कराए। और इस समय आप युवा हैं,
तो युवा के प्रति क्या सोचते हैं, और युवाओं के लिए आपने कोई ऐसा कार्य कराया हो अपनी निधि से या जिला पंचायत? मैंने युवाओं के लिए कार्य तो कोई नहीं कराया, जी। लेकिन युवा संगठन मजबूत किया, जी। क्योंकि हमारे साथ बहुत युवा जी। है। हमारे चुनाव में, हमारे किसी भी कार्यक्रम में, हमारे किसी भी काम में जी युवा जुड़ता है, क्योंकि हमारे व्यक्तिगत संबंध जो हैं वो ना तो कोई राजनीतिक दल है ना कुछ है, बस युवाओं को जोड़ने का एक काम किया है मैंने, और है मेरे युवा मेरे साथ आज भी है। जी। जैसा कि सूत्रों के द्वारा ये जानकारी प्राप्त हुई कि आपके पास युवा ज़्यादातर मात्रा में हैं, जी। तो कोरोना काल में जैसा कि पूरा विश्व जूझ रहा है, बिल्कुल। तो इसमें आपने कौन कौन से कार्य करवाए और कैसे लोगों को जागरूक किया, किस तरीके से क्या किया? मैं तो दूसरे की क्या बात करूं, मैं तो खुद ही जी लोगों की सहायता में जुटा था, क्योंकि आपने जैसे बताया कि हमारे पास गैस एजेंसी है, जी तो माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश था कि इस लॉकडाउन में बराबर आपको गैस वितरण करनी है। हम लोगों ने अपनी जान की परवाह ना करके लोगों के घर घर सिलेंडर पहुंचाया, जी। सहायता की, जी और हमारे संगठन, हमारी टीम ने भी बहुत मदद की। जी। तो इस समय जैसा कि आपको जनता ने विजयी बनाया, वोट दिया, जिला पंचायत चतुर्थ से आपके सामने जो भी लोग रहे, वो जनता का आशीर्वाद था। जी। तो जनता को क्या आप तक चैनल के माध्यम से कोई मैसेज देना चाहते हैं, और उनसे क्या उम्मीद करते हैं? या वो उम्मीद की तो कोई उम्मीद उससे की जाती है जो बाहरी हो, तो जनता तो मेरा परिवार है, जी जी जी, और शुरुआत से रहा है। और जनता के लिए आप क्या कहेंगे? जनता के लिए संदेश, सब लोग स्वस्थ रहें, और जो भी अभी चल रहा है समय कोविड का, जी कोरोना का, उससे थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि अभी उस तरह से ख़त्म नहीं हुआ है जिस तरह उसको ख़त्म होना चाहिए। जी आने वाले त्यौहार, दीपावली, जमघट, जो भी, तो इनको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक मनाया जाए। जी। और सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन, धन्यवाद। जी। अच्छा, ये एक सवाल जी, मोहनलालगंज से उन्नाव के बीच में एक रोड बन रही है भवानीगंज होते हुए, जी। तो ये आपको क्या लगता है, मानक के अनुसार सही काम हो रहा है या इसमें कुछ गड़बड़? नहीं, मुझे लगता जो है मानक के अनुसार तो काम सही हो रहा है, परंतु विलम्ब इतना हो गया जिसका कोई जवाब, तमाम जनता त्रस्त है, परेशान है, आवन गमन रुका है। अभी तो मान लीजिए बारिश नहीं है, बारिश में ये हाल होता था कि कितना लोग रास्ते में गिरते थे, कितना लोग चोट खाते थे। जो अपने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो शायद हम उनको कह लें कि बाहुबली हैं या कुछ भी हैं, तो उनके कार्यकर्ता जो हैं वो भी, यानी आपके अनुसार ये रोड जल्दी बननी चाहिए? हाँ। मानक के अनुसार काम हो रहा है? हाँ, मुझे लगता है मानक के अनुसार काम हो रहा है। धन्यवाद धर्मेंद्र चौधरी जी का आप तक न्यूज़ चैनल में बात करने के लिए। और धर्मेंद्र चौधरी जी के द्वारा जो है विकास कार्यों को लेकर के बात की गई। उन्होंने अपने क्षेत्र में जो भी जिला पंचायत सदस्य होने के बाद क्षेत्र में जितने भी कार्य कराए, कोरोना काल में गैस एजेंसी के माध्यम से उन्होंने घर घर जाकर जो है गैस एजेंसी के द्वारा जो है गैस वितरण कराया, अन्य बहुत से कार्यक्रम कराए उन्होंने, अन्य विकास के कार्य किए, जिसमें से युवा उनका पूरी तरह से सहयोग करता रहा। और युवाओं के लिए भी उन्होंने संदेश दिया और सभी आम जनता के लिए संदेश दिया कि जो भी त्यौहार हैं उनमें जो कोविड-19 के उपाय हैं, उपचार हैं, उनसे बचने के लिए भी संकेत किए कि आप सभी लोग बच करके त्यौहार को मनाएं, एक दूसरे से बात करें तो उचित दूरी को बना करके रखें, जिससे कि कोरोना नामक महामारी जो है ये लोगों तक ना फैले। धन्यवाद। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा मेरी यानी तृप्ति के साथ। कल फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। अब तक को समय देने के लिए धन्यवाद।